बुर्ज मीज़ान लीब्रा दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज मीज़ान दिसंबर 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। दिसंबर में बुर्ज मीज़ान वाले सखावत को फैलाएंगे। जब आप तहाइफ की खरीदारी करेंगे और छुट्टियों के मौसम की तैयारी करते हैं तो आपको दूसरों को खुश करने के जज्बे में खुशी मिलेगी। रोमांस भी आपके ज़हन में रहेगा और आपका साथी इस तवज्जो की तारीफ करेगा जो आप उन्हें दे रहे हैं। एक साथ कुछ मियारी वक्त से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक आरामदेह रात के खाने या कुर्बत के लम्हों की मंसूबा बंदी पर गौर करें। आपकी सेहत मजबूत होगी जिससे आप मुकम्मल तौर पर मज़ा कर सकेंगे। जैसे ही महीना शुरू होता है आप छठी के जज्बे में घर जाएंगे। खानदान के साथ गुजारे हुए वक्त का बेताबी से इंतजार करेंगे। उगरचे आपको मुमकिना इख्तिलाफ राय के बारे में कुछ खदशात लाहिक हो सकते हैं, लेकिन आपकी फितरी सिफारतकारी आपको मुस्बत नुक्ता नज़र रखते हुए रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को नेविगेट करने में मदद देगी। दिसंबर के आखिर तक आप अपने आप को थोड़ा सा पुरानी याद महसूस कर सकते हैं जो गुजरे हुए साल की अक्कासी करता है, लेकिन परेशान ना हो। चांद का असर नए साल में एक मुस्बत नोट पर आपकी रहनुमाई करेगा, लिहाजा किसी भी देरीना शुकूक को दूर करें और अपने नए साल की शाम की तकरीबात का भरपूर फायदा उठाएं। दिलकश बुर्ज मीज़ान दिसंबर आ चुका है। ये दूर ज़हनी वजाहत और खलफिशार से निजात की हौसला अफजाई करता है और सच्चाई को उभरने की इजाज़त देता है। आपको असरार और गहराई के एहसास का तजर्बा हो सकता है। ये महीना आपको पोशीदा जज्बात को दरियाफ्त करने, अपने आप पर भरोसा करने और अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करने की दावत देता है। महीने का आगाज़ 1 दिसंबर को बुर्ज कौस में नए चांद के साथ होता है, जो नए अफराद से मिलने और बातचीत में मशगूल होने का मौका फराहम करता है, जो अहम तरक्की और कामयाबी का बाइस बन सकते हैं। मरकरी के पीछे हटने की वजह से एहतियात के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया जाता है। खिली मुवासलात को फ़रोग़ दें और जज्बाती रद्द-ए-अमल से बचें। अहम फैसले करते वक्त अपना वक्त निकालें, क्योंकि ये अपने हकीकी ख्यालात के इजहार के लिए एक बेहतरीन लम्हा है। इसके फ़ौरन बाद मरीख़ 6 तारीख को बुर्ज असद में पीछे हट जाएगा, जिसकी वजह से मंसूबों में सुस्त रवि आएगी, ख़ास तौर पर जो बामानी ताल्लुकात अग्रोही सरगर्मियों से मुताल्लिक़ है। ये तवानाई आपकी दोस्ती, कम्युनिटीज़ और सोशल नेटवर्क्स को मुतासिर करेगी, इसलिए बार बार आने वाले मौज़ूआत पर तवज्जो दें। दोस्तों के साथ कोई भी मौजूदा तनाव हल न होने वाले मामलात सामने आ सकते हैं, जो आपको इस बात का अंदाज़ा करने पर उकसाते हैं कि कौन आपकी ख्वाहिशात और अक़दार के मुताबिक है। वाक़यात को बाज़ाब्ता तौर पर मंजर आम पर आने दें और याद रखें कि सब्र ज़रूरी है, किसी हल की तरफ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिसंबर को आपका हाकिम सय्यारा ज़ोहरा बुर्ज दलों में मुंतकिल होता है, जो खुद के इजहार, तख्लीकी सलाहियतों और ज़ाती इत्मीनान की अहमियत को उजागर करता है। ये इन मंसूबों में मशगूल होने का एक बेहतरीन वक्त है, जो आपके मुस्तनद नफस के साथ गूंजते हैं और आज़ादी का एहसास फराहम करते हैं। मज़ीद बरह नेपचून बुर्ज हुत में बरा रास्त जाता है, जो सेहत, सदमे और आपके शिफा याबी के सफ़र से मुतालिक मामलात को वाज़े करता है। अगर आपने परेशान महसूस किया है तो नेपचून की बरा रास्त हरकत आपको अपनी तवानाई को रोज़मर्रा के तरीक़ों पर मरकूज़ करने के काबिल बनाएगी, जो आपकी फलाह और बहबूद को बढ़ाती है। 12 दिसंबर को ज़ोहरा मरीख़ के मुखालिफ होगा, जिससे ज़ाती और समाजी दोनों शुबों में तनाव पैदा होगा। ताल्लुकात में तनाव आ सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप अपने हकीकी जज्बात का इजहार करने से गुरेज़ा हैं। इस मुखालफत के दौरान ये अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि आपकी अपनी ज़रूरियात का एहतराम करते हुए कहाँ समझौता किया जा सकता है। 15 दिसंबर को अतार्द बुर्ज जौज़ा में पूरे चांद के साथ मिलकर सीधा रुख करेगा। ये मुद्दत आपके अकायद के बारे में बसीरत लाने का इम्कान है और गहरी शिफा याबी की सहूलत फराहम करेगी, और इसमें मुख्तसर सफ़र वाक़यात भी शामिल हो सकते हैं। पूरा चांद इस बात की निशानदेही करता है कि ये आपके उफ़क़ को वसी करने का वक्त है। जैसे ही सेमेस्टर ख़त्म होता है, अपने अगले मराहिल पर गौर करें। अगर आपने कुछ फरसूदा नुक्ता नज़र को बढ़ा दिया है तो अब उनको छोड़ने का वक्त है। मरकरी की बरा रास्त हरकत खिली बातचीत में इजाफा करेगी, बातचीत और तवील मुद्दती ख्वाहिशात में नई वजाहत फराहम करेगी। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में पहुँचूँ और दिसंबर के दीगर सैयारों के वाक़यात की वजाहत करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें
और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूली ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सके। 21 दिसंबर को जैसे ही साल्स्टिस और बुर्ज जद्दी सीजन शुरू होगा, आपकी तवज्जो घर खानदान और जज्बाती इस्तेहकाम की तरफ मबजूल हो जाएगी। ये सुस्त होने और इस बात पर तवज्जो मरकूज करने का वक्त है जो वाकई आपको सुकून और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आप अपने आप को खानदान के साथ दोबारा जुड़ते हुए, अपने रहने की जगह को मुनज़्ज़म करते हुए, आराम के लिए वक्त निकालते हुए महसूस कर सकते हैं। ये सीज़न आपको अंदर से तामीर करने की तरगीब देता है, अपने बुनियादी पहलुओं और उन ताल्लुकात को तरजीह देते हुए जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। 24 दिसंबर को मुश्तरी ज़ुहल को मुरब्बा करेगा, जिसके नतीजे में तनाव पैदा होगा जो अहम कामयाबियों का बाइस बन सकता है। इब्तिदाई तौर पर यह सफ़ बंदी आपको अपनी अजीम उमंगों को मौजूदा हकीकतों के साथ मुतवाज़िन करने पर आमादा कर सकती है। तरक्की के इम्कानात हैं, लेकिन इसके लिए आपकी सूरती हाल के बारे में सच्चाई का सामना करने की ख्वाहिश की ज़रूरत है। इसे अपने नुक्ता नज़र को दोबारा दुरुस्त करने के मौका के तौर पर देखें, जबकि बहुत ज़्यादा जोर देने से नाकामियां पैदा हो सकती हैं। एक पैमाइश शुदा नुक्ता नज़र पायदार तरक्की को फ़रोग़ देगा। 29 दिसंबर को कायरन अपनी बराह रास्त तहरीक दोबारा शुरू करेगा, जो आपके ताल्लुकात और करीबी वाबस्तगियों पर एक तजदीद नज़रिया फराहम करेगा। यह मुंतकली किसी गैर हल शुदा अदम तहफ़्फ़ुज़ को सामने ला सकती है, फिर भी ये बैक वक्त शिफायाबी और तरक्की का मौका फराहम करती है। महीने और साल का इख्तिताम 30 दिसंबर को बुर्ज जद्दी में सिया चांद यानी ब्लैक मून की तरफ से निशान जद किया जाएगा, जिसमें घर वर्से और जज्बाती इस्तेहकाम से मुताल्लिक मौज़ूआत पर जोर दिया जाएगा। खानदानी ताल्लुकात में एक काबिल ज़िक्र तब्दीली की तवक्को करें। यह गैर मामूली नया चांद नतीजा और नई शुरुआत दोनों की निशानदेही करता है, जो आपको पिछले साल को छोड़ने और मज़ीद मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए इरादे कायम करने के काबिल बनाता है। ये साल 2025 के लिए एक मिसाली तैयारी के तौर पर काम करता है। खलासा ये कि यह महीना अंदरूनी रवाबित को मजबूत बनाने, दोस्ती का असर नो जायजा लेने और एक मजबूत बुनियाद बनाने पर मरकूज है। दिसंबर की तवानाई आपको एक कदम पीछे हटने, अपने विजदान पर ध्यान देने और इस चीज़ को तरजीह देने की तरगीब देती है जो हकीकी तौर पर आपको सुकून फराहम करती है। खुद की देखभाल की तजवीज़, अपने समाजी हलकों और ज़ाती ताल्लुकात का जायज़ा लेने के लिए वक्त निकाली। उन लोगों को पहचानें जो आपकी तरक्की को फ़रोग़ देते हैं और जो इसमें रुकावट बन सकते हैं। शुक्रगुजारी की मश्क करने के लिए इस मुद्दत का इस्तेमाल करें और नरमी से ऐसे कनेक्शन ख़त्म कर दें जो अब आपकी अक़दार के साथ मुवाफ़िक नहीं है। दिसंबर में खुशी और सुकून से भरे एक पुरजोश बाब को कबूल करने के लिए तैयार हो। बुर्ज मीज़ान के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे और आने वाला नया साल आपके लिए कामयाबियों का जीना साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।